वाले हैं भारतीय संविधान में आधारभूत तत्वों की। इस क्लास में खास तौर पर भारतीय संविधान की मूल विशेषता के बारे में समझेंगे। बात संविधान की। संविधान किसी भी देश के नियमों व उपनियमों का संकलन होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन सुचारूबद्ध रूप से चलाया जाता है। संविधान की मांग 3 परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। पहला, सैनिक विद्रोह या नागरिक युद्ध के कारण। दूसरा, विदेशी गुलामी के कारण। तीसरा, सामाजिक क्रांति के कारण। इन्हीं कारणों की वजह से संविधान की ज़रूरत किसी भी देश को पड़ती है। संविधान की आवश्यकता के कारण। संविधान भेदभाव को ख़त्म करता है। संविधान निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करता है। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान नागरिकों को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान तालमेल को बढ़ाने का एक साधन है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें कि देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले सभी नियमों व कानूनों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ था। इसका निर्माण सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इस संविधान में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए थे, 93 सदस्य देसी रियासत से आए थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से लिए गए थे। संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 3 साल का समय लगा था। इसके निर्माण के दौरान 165 बैठक तथा 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक बनाकर तैयार कर लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जिसे 22 भागों में विभाजित किया गया था तथा इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, पर वर्तमान समय में अब इस संविधान में 465 अनुच्छेद, जिसे 25 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें अब 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान एक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा व्यवस्थित तरीके से देश का शासन चलाया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जर्मनी की तरह भारत के पास भी एक लिखित संविधान है। इसे भारत का एक राजनीतिक विश्वकोश कहा जाता है। विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान के विस्तृत होने का प्रमुख कारण भारत की विविधता है। उदाहरण के तौर पर चीन के संविधान में सिर्फ 138 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 11 भाग और 147 खंड हैं, जबकि भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद हैं, जिसे 25 भागों में विभाजित किया गया है और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। इसी विविधता की वजह से भारत के संविधान को एक विस्तृत संविधान कहा जाता है। भारत एक संप्रभुत्व देश है। संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक और बाहरी फैसला
लेने का अधिकार। भारत की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का भी समावेश है। इस व्यवस्था में सरकार का निर्माण जनता के मत के द्वारा होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक प्रवृत्ति को भी स्पष्ट करता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति। भारत एक धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति वाला राज्य है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान मानने वाली प्रकृति है। ये एकता की विविधता को परिभाषित करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। भारतीय संविधान में इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। भारत एक समाजवादी राज्य है। इस विचार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में मिलता है। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक अप्रासंगिक एवं अर्थविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना नहीं था, बल्कि समाज में गरीब एवं पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करना था। इसी वजह से भारत को एक समाजवादी राज्य बनाया गया। वास्तविक रूप में समाजवादी शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में एकात्मक व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था भी है। भारत में इस तरह 2 स्तर की सरकारें देखने को मिलती हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में मिलता है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, जबकि एकात्मक व्यवस्था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन आदि संघात्मक के लक्षण हैं, जबकि सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता और आपातकाल आदि एकात्मक लक्षण हैं। मौलिक अधिकार वे सुविधाएं जिनके द्वारा मानव आसानी से अपना विकास कर सकता है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। जीवन जीने के लिए जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आज के समय में अधिकारों की ज़रूरत होती है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार इसी उद्देश्य से दिए गए। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, पर वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संपत्ति का अधिकार। छठा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पर संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 300 क के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार के अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अपरिहार्य माने गए हैं। नीति निषेध तत्व राज्य के नीति निषेध तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवनीनतम तत्व हैं। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में मिलता है। मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है, जबकि नीति से तत्वों को सामाजिक आर्थिक के रूप में देखा जाता है। नीति निषेध तत्व गरीबों एवं नीचे तबके के उत्थान के लिए
आवश्यक माने गए हैं। मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। मौलिक कर्तव्य करने योग्य कार्य कर्तव्य कहलाते हैं। ऐसे कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य एक जिम्मेदारी है जिसका पालन हर नागरिक को करना चाहिए। इनमें से कुछ कर्तव्य अनिवार्य हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, पशु पक्षियों और जंगलों की सुरक्षा आदि अनिवार्य कर्तव्य में शामिल हैं। स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन का वर्णन मिलता है। 1992 के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। इसे तीसरे स्तर की सरकार भी कहा जाता है। भारत की स्वशासन सरकार विश्व की सबसे बड़ी स्वशासन सरकार है। इसे शक्तियों के विकेंद्रीकरण का आधार कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन से लोकतंत्र को मजबूती भी मिलती है। जीवित दस्तावेज। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले 70 सालों में इसमें 100 से अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ साथ इसमें परिवर्तन अभी भी जारी है। इन्हीं कारणों की वजह से भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अभिप्राय है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट देने के अधिकार से हैं। इसके कारण लोकतंत्र को एक मजबूती मिलती है। इसके अलावा ये लोकतंत्र को स्थायीपन प्रदान करने का कारण होता है।